मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमारे देश में न घुसा है न घुसा हुआ है। देश की जनता की ओर से बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री तब ये बताइए, तब हमारे सैनिकों की शहादत कहाँ हुई? हमारे सैनिकों की शहादत के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। कैसे मरे हमारे सैनिक? इसका जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। पेंगोंग झील हमारा है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कभी कहा कि गलवान वैली हमारा है और गलवान वैली में चीन अतिक्रमण कर रहा है। चीन के साथ यदि व्यापार देखिए तो मोदी के रिजिम में, मोदी जी के राज में कई गुना बढ़ गया और हमारा व्यापार घाटा बढ़ा। आप व्यापारी की स्थिति में उसको मदद पहुंचाइएगा और जनता को बेवकूफ़ बनाइएगा कि फुलझड़ी तोड़िए, मोबाइल तोड़िए, टीवी तोड़िए। ये जो दोहरा खेल है वो भारत की जनता के साथ भी, अपने देश के जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। नौटंकी की जा रही है बिहार में। मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जी, 15 सालों से आप हैं। 15 सालों का मतलब ये नहीं होता है कि पिछला 15 सालों पर आप बात करें। 15 वर्ष से उन वादों का क्या हुआ? रोजगार के अवसरों को बिहार में आपने मार दिया है। आपने ही तो कमेटी गठित किया था और उस कमेटी ने कहा था कि 22 लाख एकड़ जमीन बिहार में है और 22 लाख एकड़ जमीन जो बड़े लोगों के कब्जे में है, जमींदार दबंग लोगों के कब्जे में है। सब लोग इस बात को जानता है कि कोरोना न तो हिंदू लाया है, न मुसलमान लाया है, न सिख लाया है। कोरोना हवाई जहाज पर चढ़ करके उसको लाया गया है। हवाई जहाज पर बंदिश लग जाती, हवाई अड्डा पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हो जाती तो हिंदुस्तान में कोरोना नहीं फैलता। ट्रंप को बुलाने में व्यस्त थे, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में व्यस्त थे। कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में कैसे भगा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाए, कैसे जनादेश को हड़प लिया जाए, इस काम में आप व्यस्त थे। आपको कोरोना का चिंता नहीं है। बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखा होगा। बस में सामान की तरह लद करके, ट्रेन में सामान की तरह लद करके पानी पिलाने की भी व्यवस्था नहीं थी, भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि अब आनन फानन में, अफरा तफरी में, बिना तैयारी का ये जो कोरोना लॉकडाउन हुआ वो देश के लिए घातक साबित हुआ। देश का निजाम चिंतित नहीं है, राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है। राज्यों के पास पैसे नहीं है। सभी राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए, केंद्र सरकार अपेक्षित पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम स्वास्थ्य संसाधन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कि भारत के लिए कोरोना कोई खतरे की बात नहीं है। ये 15 मार्च तक की स्थिति मैं बता रहा हूँ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गलवान वैली में, लद्दाख में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। हमारे 10 सैनिकों को 3 दिनों तक चाइना ने अपने कैद में रखा और ये करीब 50 वर्षों के बाद ये पहली घटना है जो चीन के बॉर्डर पर हुआ है। पूरे देश में आक्रोश था, पूरे देश की जनता उबल रही थी और प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री 2 टूक शब्दों में चीन के इस कार्रवाई का भर्त्सना करेंगे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के सामने आत्मसमर्पण करते हुए हमारे सैनिकों की शहादत के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई हमारे देश में न घुसा है न घुसा हुआ है। तब देश के ऊपर, देश की जनता की ओर से बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री तब ये बताइए, तब हमारे सैनिकों की शहादत कहाँ हुई? क्या हमारे भीतर में सैनिक की शहादत हुई या चीन के तरफ जाकर के हमारे सैनिक की शहादत हुई? कैसे मरे हमारे सैनिक? इसका जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात पूरे देश में तैर रहा है, जनता के दिलो दिमाग में तैर रहा है कि गलवान वैली भारत का हिस्सा है, सदियों से भारत का हिस्सा रहा है। और गलवान नाम के वहां के शख्स ने, लेह के शख्स ने अंग्रेजों को जो मदद पहुंचाई थी ऊपर चढ़ने में या गलवान वैली के खोज करने में, अंग्रेजों ने उनके नाम पर ही गलवान वैली रखा। उस गलवान वैली के बारे में
हमारी दावेदारी है, वो हमारा है, पैंगोंग झील हमारा है, उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी चीन के प्रति समर्पण भाव को दिखलाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कभी कहा कि गलवान वैली हमारा है और गलवान वैली में चीन अतिक्रमण कर रहा है। उस अतिक्रमण को प्रतिवाद करते हुए हमारे सैनिक मरे हैं, ये बात प्रधानमंत्री की ओर से नहीं कही गई है। इसलिए ये देश के सामने बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री अपना दोस्ती निभाने के लिए, जी के साथ अपना प्रेरणालाप को बढ़ाने के लिए आप हिंदुस्तान के लोगों के साथ, लोगों की भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। आप सेना को असुरक्षित बना रहे हो, सीमा को असुरक्षित बना रहे हो। तो हिंदुस्तान की जनता अब इस बात को समझ गई है कि मोदी के हाथों न तो सेना सुरक्षित है और न सीमा सुरक्षित है। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये लोग, भाजपा के नेता लोग बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, लोगों की जुबान बंद हो गई है जब से प्रधानमंत्री का बयान आया है। हिंदुस्तान को दो टूक शब्दों में ये कहना होगा कि गलवान वैली हमारा है और गलवान वैली में यदि चीन ने अतिक्रमण यदि किया है तो उस अतिक्रमण से हम चीन को पीछे हटाएंगे। ये पोजीशन यदि भारत नहीं लेता है, ये पोजीशन भारत का प्रधानमंत्री नहीं लेता है, तो देश की भावना के साथ, देश की संप्रभुता के साथ, देश के सेना के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। चीन का नाम लेने से आप डर रहे हैं कि कहीं हमारा दोस्त नाराज तो नहीं हो जाएगा। चीन के प्रति ये जो आपका आसक्ति है या समर्पण है, इस पर हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता, उसके मन में बहुत सवाल है और सवालों के घेरे में आप हैं और बिहार के लोगों को ठगना चाहते हैं। बिहार रेजिमेंट का नाम लेकर के आप ठगना चाहते हैं। ये ठगने का खेल नहीं चलेगा। लोग बात समझ गए हैं, बिहार के लोग समझ गए हैं कि इस प्रधानमंत्री ने चीन के सामने आत्मसमर्पण किया है और ये जो चीन के खिलाफ नहीं कुछ बोल करके, चीन की कड़ी आलोचना नहीं करके, चीन के हस्तक्षेप को सामने नहीं ले आ करके आपने बिहार में या पूरे देश में जो शहीद हुए हैं उन शहीदों के साथ आपने अपमान किया है। इसलिए इस अपमान को बिहार के लोग कभी नहीं भूलेंगे। ये बात यहाँ हवा में तैर रही। लेकिन देश का प्रधानमंत्री हमारे उन शहीद सैनिकों की जो भावना थी, हमारे उस शहीद सैनिकों के परिजनों की जो भावना है, बिहार वासियों की जो भावना है, उस भावना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। उस पर आप गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। आपने तो खुद विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, उस बयान का प्रधानमंत्री का बयान खंडित करता है। रक्षा मंत्रालय का जो बयान आया है, उस बयान का प्रधानमंत्री का वक्तव्य खंडित करता है। क्योंकि आपने कहा, आपका विदेश मंत्रालय ने कहा था कि एलएसी को, भौतिक स्थिति को बदलाव करने की कोशिश चीन कर रहा है, हमारे यहाँ घुसपैठ किया है और इस प्रत्युत्तर में हमारा सैनिक मारा गया है। यह विदेश मंत्रालय का बयान है। आपने तो देश को यह भी नहीं बताया कि हमारे 20 सैनिक मरे हैं और 10 सैनिक कहिए कि चीन के कब्जे में है। वो 3 दिनों तक उसके कब्जे में रहा। हिंदुस्तान की जनता को नहीं बताया गया। हिंदुस्तान की जनता को सही बात नहीं बता करके ये देशभक्ति नहीं है। ये देश के प्रति जनता की, कोई मुल्क बड़ा होता है, किसी मुल्क की तरक्की होती है, किसी मुल्क की मजबूती सामने आती है तो जनता की मजबूती से मुल्क आगे बढ़ता है। आपने तो अपने ही देश की जनता को गुमराह किया, अपने ही देश की जनता को भ्रामक स्थिति में डाल दिया। जब बृहस्पतिवार को शाम में हमारा 10 सैनिक मिलता है तब जाकर के खबरों में बात आती है। हमारे रक्षा मंत्रालय का बयान नहीं आया, हमारे विदेश मंत्रालय का बयान नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये जो देश को अंधकार में रखने की जो बात है, ये बात बिल्कुल माने देश के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं है और इसको लेकर के देश में काफी गुस्सा है। बहिष्कार की बात हो रही है। 72 अरब डॉलर चीन निर्यात हमारे यहाँ करता है, हमारे यहाँ निर्यात करता है। हमारा व्यापार घाटा घटता गया। चीन के साथ यदि व्यापार देखिए तो मोदी के रिजिम में, मोदी जी के राज में कई गुना बढ़ गया और हमारा व्यापार घाटा बढ़ा। इसको लेकर के बात नहीं हो रही है। भारत सरकार के नीतियों को लेकर बात नहीं हो रही है। मोदी सरकार के नीतियों को लेकर के बात नहीं हो रही है। आपने तो झूला झुलाने का काम किया, पंखा डुलवाने का काम किया।
चरखा का सूत कतवाने का काम किया और हिंदुस्तान का घाटा बढ़ता चला गया, हमारा व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। इस पर बात करने के बजाय आप फुलझड़ी तोड़ने के लिए लोगों को कह रहे हैं। आप संरक्षण दीजिएगा, आप संवर्धन दीजिएगा, आप व्यापारी की स्थिति में उसको मदद पहुंचाइएगा और जनता को बेवकूफ बनाइएगा कि फुलझड़ी तोड़िए, मोबाइल तोड़िए, टीवी तोड़िए। ये जो दोहरा खेल है, हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि मोदी निजाम जो है, मोदी जी की जो सरकार है, वो भारत की जनता के साथ भी, अपने देश के जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता को सब कुछ बताइए। यदि आप ये नहीं बताओगे तो आप पर एक अविश्वास का माहौल बन गया है, आप पर अब लोगों को यकीन नहीं रह गया है, एतबार नहीं रह गया है। इसलिए किसी भी सीमा की सुरक्षा मुल्क करता है। आप तो चले गए, आप तो एक स्तर पर बिक गए। अब हिंदुस्तान की जनता को अपना रास्ता बनाना है, अपना रास्ता तय करना है। और इसी संदर्भ में हम एक बात अब कहना चाहेंगे कि बिहार में इसी माहौल में चुनाव को लेकर के पूरी बात हो रही है। तो ये चुनाव, मेरे ख्याल से बिहार की जनता पुलवामा के समय से बात समझ गई है कि ये सरकार करती कुछ नहीं है, भसनिया सरकार है, उन्मादी सरकार है, लड़ाने वाली सरकार है, विभाजन करने वाली सरकार है। इसलिए मोदी की सरकार हो या नीतीश की सरकार हो, बिहार के लोगों को बहुत परेशान इन दोनों सरकारों ने किया है। बिहार के मजदूर, बिहार के गरीब जिंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखा होगा, जिंदगी में ऐसी परेशानी नहीं उठाया होगा। भूखे प्यासे पैदल, साइकिल, रिक्शा, तांगा, ठेला से चलते हुए, बस में सामान की तरह लद करके, ट्रेन में सामान की तरह लद करके, पानी पिलाने की भी व्यवस्था नहीं थी, भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। और जब ये क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर आए तो उन क्वारंटाइन सेंटर में उनको 2-2 दिन, 3-3 दिन तक भूखे रहना पड़ा, बगीचा में रहना पड़ा, पेड़ के नीचे रहना पड़ा, भिंडा में रहना पड़ा। उनके लिए किसी दरी की व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए किसी रहने का व्यवस्था नहीं थी। काफ़ी समाज का दबाव हुआ, हर जगह सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया, तब जाके कुछ व्यवस्था हुई। क्वारंटाइन सेंटर में भी ये नीतीश जी का सर्कुलर देख लीजिए, बिहार सरकार का सर्कुलर दीजिए। बिहार सरकार ने सर्कुलर में जारी किया था, क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन पूरा होने के बाद जब मजदूर अपने घर जाएंगे तो हर मजदूर को 2-2 हज़ार रुपया दे करके हम भेजेंगे। मैं 10 जिला घूम करके आया हूँ, किसी जिला में क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों को अभी तक 1 पैसा नहीं मिला है। बाहर से आए हुए मजदूरों को राशन की गारंटी नहीं हुई है। बाहर से आए हुए मजदूरों को प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए कितने प्रवासी मजदूरों को काम मिला है। कहीं प्रवासी मजदूरों को काम नहीं मिला है। और तब प्रवासी मजदूर गांव आकर के कहते हैं कि मरने से तो बेहतर है, भूखे रहने से तो बेहतर है, बिना काम के रहने से तो बेहतर है कि लौट चलते हैं पुनः उन्हीं जगहों पर। मार खाएंगे, गाली सुनेंगे, लेकिन पेट तो अपना भरेंगे, अपने परिवार का ही तो पेट भरेंगे। इसलिए फिर लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नौटंकी की जा रही है बिहार में। मैं कहता हूं नीतीश कुमार जी, 15 सालों से आप हैं। 15 सालों का मतलब ये नहीं होता है कि पिछला 15 सालों पर आप बात करिए। 15 वर्षों में जो वादा करके आप आए थे, 15 वर्ष में उन वादों का क्या हुआ? अशोक पेपर मिल बंद है, रामेश्वर जूट मिल बंद है, रैयाम का चीनी मिल बंद है, सकरी का चीनी मिल बंद है। आपने तो रैयाम चीनी मिल को बेच दिया। ये जो हमारे यहाँ जो भी कल कारखाना था, कागज मिल था, सूता मिल था, चीनी मिल था, पटसन का मिल था, सारे मिल को आपने बंद कर दिया। कोई एक मिल भी नहीं खुला। क्या बात आप कर रहे हो? प्यास लगेगा तो कुआं नहीं खोदा जाता है। 15 वर्षों में आपने बिहार में उद्योग के विकास के लिए क्या किया? बंद पड़े उद्योगों के लिए आपने क्या काम किया? इसका जवाब बिहार की जनता आपसे मांगेगी। बिहार की जनता से आपसे मांग पूछ रही है कि बिहार में शिक्षा गर्त में चला गया। बिहार का, पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा की ऐसी बर्बादी कहीं नहीं हुई है। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां कहीं कोई क्लास नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की पीजी की डिग्री हो या ग्रेजुएशन का क्लास हो, कहीं कोई क्लास नहीं चलता है। फॉर्म भरता है, एडमिशन लेता है, परीक्षा देता है, कोचिंग के सहारे बिहार की शिक्षा चल रही है। बिहार के शिक्षा की बर्बादी ऐसी हो गई है। रोजगार के अवसरों को बिहार में आपने मार दिया है।
खेती का जो एजेंडा था, भूमि सुधार का जो एजेंडा था, आपने ही तो कमिटी गठित किया था और उस कमिटी ने कहा था कि 22 लाख एकड़ जमीन बिहार में है और 22 लाख एकड़ जमीन जो बड़े लोगों के कब्जे में है, जमींदार दबंग लोगों के कब्जे में है, चुरा करके, छिपा करके, दबा करके रखा हुआ है। वो जमीन यदि सरकार लेती तो बिहार में कोई भूमिहीन नहीं रहता, सबको 10 कट्ठा से लेकर के 1 बीघा तक जमीन रहता, सबको बसने के लिए 5 धूर जमीन मिलता और तब बिहार में खेती का विकास होता और इस प्रक्रिया में हमारा प्रांत हिंदुस्तान में एक तरक्की के मुकाम पर पहुंचता। अभी नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज्य माना गया है। केरल नंबर 1 का राज्य है और बिहार फिसड्डी राज्य के श्रेणी में आ गया है, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, ह्यूमन इंडेक्स के मामले में। तो ये जो बिहार के साथ जो नीतीश सरकार की ये जो गद्दारी है, ये जो विश्वासघात है, इसको ये बिहार का बड़ा एजेंडा है। और मैं मानता हूं कि ऊपर से झांसा पट्टी देने से बात नहीं बनने वाली है। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। आप नहीं, इसी कोरोना काल में बात होगी तो कोरोना को लेकर के भी लोग समझ गया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के जो राजनीति किया है, इससे हिंदुस्तान में कोरोना रुका नहीं, कोरोना बढ़ा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में ये जो लॉकडाउन के बाद कोरोना नीचे गया, लेकिन हिंदुस्तान ही एक ऐसा राज्य है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां लॉकडाउन की अवधि में कोरोना बढ़ा है। 4 लाख हमारी संख्या हो गई है संक्रमितों की, 13,000 से ज्यादा हम पहुंच गए हैं। पूरे दुनिया की सूची में हम 4थे नंबर पर हैं। हो सकता है 2 दिन के भीतर हम 3रे नंबर पर चले जाएंगे, रूस को हम पछाड़ देंगे। मरने वालों की सूची के लिहाज से भी हम 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं और ये सब मोदी जी के नीतियों की वजह से हुआ है। सब लोग इस बात को जानता है कि कोरोना न तो हिंदू लाया है, न मुसलमान लाया है, न सिख लाया है। कोरोना हवाई जहाज पर चढ़ करके उसको लाया गया है। हवाई जहाज पर बंदिश लग जाती, हवाई अड्डा पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था हो जाती तो हिंदुस्तान में कोरोना नहीं फैलता। लेकिन मोदी जी 15 मार्च तक तो राजनीति करने में व्यस्त थे। 15 मार्च तक भारत सरकार का कोई सर्कुलर नहीं निकला, जबकि 30 जनवरी को केरला में केस आ गया था। प्रधानमंत्री की ओर से, देश की मोदी सरकार की ओर से कहा जाता रहा कि भारत के लिए कोरोना कोई खतरे की बात नहीं है। ये 15 मार्च तक की स्थिति मैं बता रहा हूं। आप तो ट्रंप को बुलाने में व्यस्त थे, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में व्यस्त थे। कांग्रेस की सरकार को मध्य प्रदेश में कैसे भगा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाए, कैसे जनादेश को हड़प लिया जाए, इस काम में आप व्यस्त थे। आपको कोरोना का चिंता नहीं है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, उस समय ही हम लोगों ने कहा था कि अब आनन फानन में, अफरा तफरी में, बिना तैयारी का ये जो कोरोना लॉकडाउन हुआ वो देश के लिए घातक साबित हुआ, अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हुआ, हमारे मजदूरों के लिए घातक साबित हुआ, गरीबों के लिए घातक साबित हुआ। और आज जब कोरोना चरम पर है और अभी मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं कि भारत में भी ये पीक नहीं आया है, भारत में जुलाई अगस्त में पीक पर आएगा। तब अंदाजा लगा लीजिए कि कोरोना का माने किस दौर से हम गुजर रहे हैं। इस समय सरकार कोरोना को लेकर चिंतित नहीं है। ये कैसा देश का प्रधानमंत्री है, वो कहता है कि कोरोना को लेकर के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोरोना को अवसर के में बदलने की जरूरत है। आपदा को अवसर में बदलने की जो बात है, ये घिनौनी बात है, मानवता विरोधी बात है, देश विरोधी बात है। और हिंदुस्तान की जनता इस प्रधानमंत्री को कभी माफी नहीं देगा। अरे कोरोना से लड़ना है, कोरोना को परास्त करना है। इस दौर में कोरोना से बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर देश का प्रधानमंत्री चिंतित नहीं है, देश का निजाम चिंतित नहीं है। राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है। राज्यों के पास पैसे नहीं है। सभी राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए, केंद्र सरकार अपेक्षित पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हम स्वास्थ्य संसाधन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पूरा स्थिति है, मैं मानता हूं कि बिहार का चुनाव निश्चित रूप से निर्णायक होगा और बिहार पूरे हिंदुस्तान को हमेशा ही दिशा देने का काम करता रहा है। और इस चुनाव में भी बिहार की जनता अपने विवेक को लेकर, अपनी समझदारी को लेकर, ये जो खेल है सत्ता का, इस खेल को समाप्त करने का काम करेंगे। और मोदी और नीतीश का खेल अब और बिहार में नहीं चलेगा। ये बिहार की जनता का मूड है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।